हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रोश। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने पिछले हफ्ते वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के आंकड़े जारी किए। आईएमएफ के अकॉर्डिंग ईयर 2020 में भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में 10% से ज्यादा गिरावट आएगी, जबकि पिछले कुछ महीने पहले आईएमएफ ने भारत की जीडीपी में 4.5% की गिरावट का अंदाजा लगाया था। इस लिहाज से अब ताजा अंदाजा दुगनी जीडीपी गिरावट का है। लेकिन इस बात से भी ज्यादा जिस बात ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है वो है बांग्लादेश की जीडीपी। बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम इंडिया के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा होगी। तो अब सवाल उठता है, भला ये कैसे पॉसिबल है? क्या भारत वाकई जीडीपी में इतना गिर गया है? और क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिकल कंट्रीज में नहीं आता? और बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी कैसे हो गई? बात करते हैं इन्हीं बातों पे डिटेल में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। आईएमएफ का कहना है कि इस बदलाव का कारण इस साल कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लगाया गया लॉकडाउन है। इस साल कोरोना के फैलने के कारण भारत की भी बाकी देशों की तरह बुरी हालत हुई है। मार्च के महीने में ही भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया था और अगस्त सितंबर के बाद इसमें काफी हद तक ढील दी गई, लेकिन अब भी लोगों को अपने घर से जरूरी काम होने पर ही निकलने की सलाह दी जा रही है। इसी वजह से इकोनॉमी पर पूरी तरह से इफेक्ट पड़ा है। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग बांग्लादेश की पर पर्सन जीडीपी साल 2020 में 4% बढ़कर $1888 हो जाएगी, जबकि भारत की पर पर्सन जीडीपी 10.5% बढ़कर $1877 ही रह जाएगी। भारत की ये पर पर्सन जीडीपी पिछले 4 सालों में सबसे कम रही है और जीडीपी का यह आंकड़ा दोनों ही देशों की प्रेजेंट कीमतों के आधार पर कैलकुलेट किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की पर पर्सन जीडीपी साल 2021 में बढ़कर 8.2% हो जाएगी, यानी $2030 तक पहुंच जाएगी। वहीं बांग्लादेश की पर पर्सन जीडीपी सिर्फ 5.4% की रफ्तार से बढ़ेगी और $1990 तक पहुंचेगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस साल यूनिवर्सल ग्रोथ सिर्फ 4.4% ही बढ़ पाएगा और साल 2021 में 5.2% हो जाएगा। आईएमएफ की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस साल भूटान और नेपाल की इकोनॉमी में ज्यादा ग्रोथ के आसार हैं, जबकि आईएमएफ ने पाकिस्तान के साल 2020 और उसके बाद के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने अपने यहाँ बिजनेस एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ाया है, तो वहीं भारत के कंपैरिजन में बांग्लादेश की जितना बिजनेस एक्सपोर्ट भारत में नहीं है। इसी वजह से जहाँ पिछले 5 सालों में बांग्लादेश की ईयरली ग्रोथ 9.1% रही, वहीं उसके कंपैरिजन में भारत की ग्रोथ 3.2% तक ही रही है। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश इतनी तेजी से और इतनी मजबूती से डेवलप कैसे हुआ? इंडिया और पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश ने तेजी से बढ़ने के लिए काफी स्ट्रगल किए। पाकिस्तान से अलग होने से बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिक पहचान को लेकर नए सिरे से शुरुआत करने का मौका मिला। इनके नियम और कानून और कड़े हुए और इनकी इकोनॉमी में तेजी से महिलाओं को शामिल किया गया। यहाँ की डेवलपमेंट का एक मेन बेस कपड़ों की इंडस्ट्रीज है। बांग्लादेश में कपड़ों की सिलाई का काम बहुत बड़े स्केल पर होता है और इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल किया जाता है, यानी मैक्सिमम वुमेन्स इस काम को करती हैं। बांग्लादेश में 2013 के बाद ऑटोमेटेशन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है और बांग्लादेश की वुमेन्स ने कपड़ों के बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़े लेवल पर पहुंचा दिया है। इसके अलावा बहुत से बांग्लादेशी बाहर रहते हैं और बाहर से कमाकर वो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इनकी जीडीपी काफी बढ़ जाती है। और यहाँ पर हर तरह की लेबर, आपको हर तरह का काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। यहाँ के लोग मेहनती भी काफी होते हैं। पिछले 15 सालों में बांग्लादेश में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। इसने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है और खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर स्थापित करने में कामयाब रहा है। खैर, इंडिया की बात करें तो आईएमएफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ कंपेयर की जा रही है ये प्रेजेंट कीमतों के आधार पर है और नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में भारत की जीडीपी बांग्लादेश की जीडीपी से आगे होगी। सो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इससे रिलेटेड कोई सजेशन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।